दोनों नासिकाओं से सम होती हुई सांस, क्योंकि अनुलोम विलोम करने के बाद नासिकाएं या तो लेफ्ट या तो राइट से चलने लगती हैं सांसें, तो उन सांसों को सम करने के लिए थोड़ी देर तक समवृत्ति श्वास प्रेक्षा, दोनों नासिकाओं से बराबर आती हुई जाती हुई सांसों को देखते रह जाना। मन की आंखों से देखना है, आंखें खोल के सांस नहीं देखना है, दिखेगा ही नहीं। हाँ, धीरज बना के। ठीक है, अब धीरे धीरे सभी लोग अपनी आंखें खोल दो, आसन सहज कर दो, कमर गर्दन सीधी कर सको तो ठीक है, नहीं तो जैसे आपका मन कहे वैसे बैठो। बहुत नियमों कानूनों में बंधने की जरूरत नहीं होती। सहज होना भी सबसे बड़ा नियम और कानून है अपने लिए। हाँ, तो मैं बताने जा रहा हूँ ओज के बारे में, ओज तेज इन चीजों के बारे में, ये कैसे घट जाता है, कैसे बीमारियां हो जाती हैं। सप्त धातुओं का संतुलन तो आपको पता ही चुके हैं कई बार कई तरीके से, कि रस रक्त मांस में, शायद सुनते सुनते आप लोग गुस्साते भी होंगे कि एक ही चीज इनको आती है वही बार बार बताते हैं। तो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र और फिर ओज। एक बार ओज से फिर शुरू कर देते हैं, क्योंकि रचना जी संगीता जी कुछ लोग नए लोग जुड़े हैं, पुराने को बुरा ना लगे और नए वाले को सीखने को मिल जाए। देखो ओज सबसे लास्ट में होता है। रस, जैसे हमने भोजन किया रस से रक्त बन जाता है, तो पहले भोजन के बाद रस बनता है ना, भोजन पचता है उससे रस बनता है, वही रस जाके ब्लड में घुलता है और फिर पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है। और तो और वही रस रक्त भी बन जाता है, रक्त में घुलता भी है और अंत में रक्त भी बन जाता है। और वो जो बायोलॉजिकल टर्म है बड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, क्रेब्स चक्र का चलना, एटीपी का एडीपी में टूटना, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में चेंज होना, हमारे लीवर में रहना, फिर उसका जो है ग्लाइकोजन का फिर ग्लूकोज में बदलना, ब्लड में घुलना, ऊर्जा देना, ये सब बहुत टेढ़ा मामला। आप लोग बस इतना समझो कि हमने भोजन किया, भोजन से रस निकलता है, चबाया तो उसको उसको खूब पीसा चबाया, एंजाइम और जो और चीजों से होके गुजरा, पेट में रस बना, रस जो है रक्त बनता है, रक्त से मांस, फिर मेद, फिर मज्जा, मज्जा बनती है, मज्जा हमारे बोन मैरो में बनती है, मज्जा के बाद अस्थि बनती है, अस्थि जो हमारी हड्डियां होती हैं, बचपन में बड़ी हड्डियां होती हैं, जो लड़के बड़े होते हैं तो हड्डियां कम हो जाती हैं। बचपन में तो 300 के करीब हड्डियां होती हैं, जब हम लोग बड़े होने लगते हैं तो हड्डियां जुड़ जुड़ के कम हो जाती हैं, बचती हैं केवल 206। और आगामी इंसानों में क्या होगा, हड्डियां और कम होती चली जाएंगी। तो मानव विकास हो रहा है ना, हड्डियां कम हो रही हैं। हम लोग को पहले पूंछ हुआ करती थी, पूंछ गायब हो गई, हो सकता है और पहले सींग भी हुआ करती रही होगी, वो भी गायब हो गई होगी। तो अगर सींग होती और पूंछ होती तो कैसे कैसे लगते हम लोग, जींस में एक अलग से जगह बनी होती जिसमें पूंछ को रखा जाता, और सींग को बनाने लगाने के लिए टोपी में जगह होती हम लोग के, कैप में। तो ये जो हम लोग के भीतर चेंज आ रहा है ना, हम लोग के भीतर जो चेंज आ रहा है ना, हमारे रहने की वजह से आ रहा है, जिस प्रकार हम रह रहे हैं, जिन अंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। तो अब हम समझें आगे बढ़ के ओज का मामला क्या है। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र फिर ओज। ओज क्या करता है, कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है, और बीमारी को कैसे प्रभावित करता है। अगर कोई बीमारी हो गई है तो बीमारी होने के पहले ही ओज खत्म हो जाता है। अगर कोई बीमारी हो गई है तो ओज को बना नहीं सकते। अगर आप बना लेते हैं जबरदस्ती ओज को किसी तरीके से योग करके, समझ जाना कि बीमारी को आपने मारना शुरू कर दिया है, आप बीमारी को ठीक कर रहे हैं खुद ही। अभी पिछले जनवरी में एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताऊंगा, समझ में आएगा, कहानी नहीं है ये बिल्कुल रियलिटी है। पिछले जनवरी में मैंने कुछ रिसर्च किए थे कुंडलनी पे, और उसका परिणाम ये हुआ कि मुझे सेरेब्रल मलेरिया हो गया, जो लेवल 4 मलेरिया होता है, जिसके बाद लोगों का बचना मुश्किल होता है, वो ब्रेन पे असर कर जाता है। लेकिन उसके ब्रेन पे असर कर जाने के बावजूद मैंने अपना अभ्यास ढाई ढाई घंटे जारी रखा, 2.5 घंटे अभ्यास जारी रखा। उसका परिणाम क्या हुआ, मेरा चेहरा और मेरा शरीर चमकता रहा, इतने तेजी से चमकता रहा, क्योंकि मैं यही चाहता था कि मैं अपने आभा को बढ़ा लूं, इतना बढ़ा लूं, इतना बढ़ा लूं कि यह बीमारी अपने आप चली जाए। मैंने जब जांच करवाई तो पता चला वो सेरेब्रल मलेरिया है,
और डॉक्टर बोला कि अब इसको जल्दी से जल्दी उपचार कराओ, नहीं तो फिर ये ब्रेन पे चढ़ जाएगा तो नुकसान कर जाएगा, फिर रिकवर होना मुश्किल हो जाता है उसका। तो उसके बाद अक्सर डेथ हो जाती है या लोग को ब्रेन स्ट्रोक पड़ जाता है। तो मेरे साथ क्या हो रहा था, मैं जब चल के रुकता था, चल के तो लगता था अभी नहीं रुका हूँ, अभी झूम रहा हूँ। अभी ऐसे लग रहा था, ऐसे-ऐसे हो रहा है शरीर। और जब मैं रुक जाता था, बैठ जाता था तो लगता था अभी चल रहा हूँ। अभी-अभी भी झूम रहा है शरीर पूरा, क्योंकि वो ब्रेन पे असर करता है, सेरेब्रल सेरेब्रल वाले एरिया। तो इस तरह का लेवल 4 का मलेरिया था, लेकिन ध्यान करना और सूर्य नमस्कार करना, प्राणायाम करना मैंने कभी नहीं छोड़ा। जबकि डब्ल्यूबीसी की संख्या और हमारा जो रक्त का प्लेटलेट्स होता है बहुत नीचे आ गया था। लेकिन योग की आभा से शरीर बैलेंस में था और जहाँ पे मैंने जाँच करवाई वो दोस्त मेरा बोला कि इतना जो है ईएसआर लेवल तो तब बढ़ता है जब किसी लेडीज़ प्रेग्नेंट रहती हैं और जब उनको बच्चा होता है, बच्चा होने के बाद ईएसआर लेवल इतना बढ़ता है जितना तुम्हारा आज बढ़ा है। तो हम बोले इसका मतलब बोला इसका मतलब है भीतर तुम्हारे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। तो हम कहे बाहर, तो कहा बाहर से देख के तो लग ही नहीं रहा तू बीमार है। क्योंकि वो मेरा दोस्त है पैथोलॉजी वाला, वो बोला कि बाहर से देख के तुझे लग ही नहीं रहा कि तू बीमार है। हाँ, एक चीज़ बता रही थी आँखों में बार-बार पानी आ जा रहा था, क्योंकि लिम्फैटिक सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, तो आँखें अक्सर बोल देती हैं। तो ये इस तरीके से बना रहा, मलेरिया की सारी जो है तगड़ी-तगड़ी दवाएँ हमने खाई, कोई किसी का प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में वो अपने आप योग करते-करते जाके ठीक हो गया वो। लेकिन 1.5 महीने का समय लग गया ठीक होने में। योग धीरे काम करेगा लेकिन सटीक काम करेगा और काम करेगा ही करेगा, हिम्मत नहीं हारना है। नहीं तो वहीं पे दूसरा कोई होता ना, उसको डॉक्टर बोल देता सेरेब्रल मलेरिया है लेके जाओ बीएचयू और डॉक्टर बोलता इतने पैसे जमा करो अभी बचेगा नहीं, शायद बहुत क्रिटिकल मामला है। मरीज हिम्मत हार जाता, मरीज का चेहरा बिल्कुल धुआँ-धुआँ हो जाता, घर वालों का भी धुआँ हो जाता और फिर शायद ही वो बच पाता वहाँ से। क्योंकि लेवल 4 बहुत खतरनाक होता है मलेरिया का। सारे आरबीसी को जो प्लाज्मोडियम मलेरी होता है, जो उसका वायरस होता है ना, सारे आरबीसी को खा जाता है। ऐसे व्यक्ति बेहद कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन इधर कमज़ोरी का कोई नामो-निशान नहीं था। सारे फ़ोटोग्राफ मैंने अभी भी रखे हैं, भेज दूँगा देख लेना उन चीज़ों को। देखो कैसे मलेरिया के दौरान भी शरीर कितना चमक रहा था। आज से भी ज़्यादा चमक रहा था क्योंकि आज आप लोगों के साथ मैं उतना अपना अभ्यास नहीं कर पाता हूँ, जितना मैं अरे! ये तो वीडियो ऑफ है। ये तो वीडियो ऑफ था, आप लोगों ने देख ही नहीं पाया, चलो ठीक है। तो उतना ज़्यादा जो है ब्राइटनेस तब आज भी नहीं है क्योंकि मैंने उस समय बहुत ज़्यादा अभ्यास किया था अपने ऊपर। तो ये समझ लेना कि जब भी बीमार हो ना तो अपना ओज तेज बढ़ाना। ओज तेज कैसे बढ़ेगा? प्राणायाम करने से, ध्यान करने से और देखो, कुछ चीज़ों से हर रोज़ आपका ओज बढ़ता है और हर रोज़ घट भी जाता है। सुबह गए नहाने, नहाने गए जल्दी-जल्दी से नहाने के बाद क्लास है और न हम सो के उठे हैं काफ़ी लेट, नहाए जल्दी-जल्दी से नहा के तुरंत भागे-भागे आए, कपड़े पहन लिए, तेल की मसाज भी नहीं किए और जल्दी-जल्दी से क्लास है तो बैठ गए क्लास करने के लिए। तो ये जो घबराहट बन गई ना, ये घबराहट भी आपका ओज ले लेती है। मतलब अपने नियम क्रम पे अगर आप संतुलित हैं, तो फिर आपका ओज बचा रहेगा या फिर ऐसी चीज़ें जिनको खाने का बड़ा मन करता हो कि खा लिया जाए, आप भले जानते हो बेहद खतरनाक चीज़ है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना मैं मांसाहारी नहीं हूँ, तो मैं कहता हूँ जो कहते हैं मांसाहारी नहीं है, अगर वो क्रोधी हैं, कामी हैं, लोभी हैं, पापी हैं, तो मांसाहारी हैं, भले वो शाकाहारी भोजन कर रहे हैं। शाकाहारी भोजन में जो बना रहा है उसके बनाने की मनोवृत्ति क्या है? और आपके सामने लाके परोस दिया गया, आप खाने जा रहे हैं, आपकी मनोवृत्ति क्या है? कहीं आपके भीतर क्रोध तो नहीं, एकदम भीतर से आग आग तो नहीं लगी हुई है, किसी से जलन तो नहीं हो रही है, तो फिर भोजन खाओगे ना, वो भोजन तामसी भोजन से भी खतरनाक हो जाएगा। वो मांसाहार के जैसा हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना जो आपके ओज तेज को प्रभावित करती हैं। जैसे क्या चीज़ ओज तेज को प्रभावित करेगी? बहुत खट्टी चीज़ें, बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें जो होती हैं हमारे ओज को काट कम करती हैं। क्योंकि जो शुक्र धातु होती है, जो स्त्री-पुरुष दोनों में होती है, शुक्र धातु की वजह से ही हर हर व्यक्ति चमकता है। जिसका शुक्र पुष्ट होगा जिसको हम रज बोलते हैं और पुरुषों में वीर्य बोलते हैं, उसके ही चेहरे पे चमक होती है। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, शुक्र बोल रहा हूँ मैं, जिनका शुक्र पुष्ट होगा। शुक्र कैसे पुष्ट होगा? जब किसी ने भोजन सही किया ही नहीं है, किसी का मन सही है ही नहीं, साँस सही से चल ही नहीं रही है, तो फिर भीतर शुक्र कैसे पुष्ट होगा? शुक्र तो असंतुष्ट होगा, अपुष्ट होगा, तो हो सकता है आने वाली संतान भी वैसे ही हो जाए।
इसीलिए कहता हूँ, जब खेत तैयार है बहुत अच्छे से, तो वहाँ पे अगर बीज को बपन किया जाए, तो पक्का है कि बेहतर पौधा तैयार होगा। शुक्र को पुष्ट करने के लिए हमको योग करना चाहिए। शुक्र को पुष्ट करने के लिए हमको नियमित होना चाहिए अपने कर्म से, अपने मन से, अपने वचन से। शुक्र को पुष्ट शुक्र मतलब शुक्र के बाद तो ओज ही तो बनता है। इसलिए मैं शुक्र को बार-बार बोल रहा हूँ, क्योंकि शुक्र को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। चलो अब ओज बोलते हैं, बात एक ही है। क्योंकि शुक्र के बाद ओज बनेगा, शुक्र बचेगा, शुक्र पुष्ट होगा तो ही ओज भैया बनेगा। शुक्र क्या है? और शुक्र स्त्रियों में रज होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, जो रज होता है, इसी को शुक्र बोलते हैं लेडीज में। जेंट्स में इसे सीमेन बोलते हैं, इसे वीर्य बोलते हैं। शुक्र जिनका पुष्ट हो, शुक्र पुष्ट होने के बाद ओज बनता है। और ओज की जो ऊपर चढ़ने की दिशा होती है, जिसे हम बोलते हैं चक्रा। चक्र बोलते हैं ना, चक्र मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि आज्ञा। तो मूलाधार से शुक्र या ओज का ऊपर उठना, इसी को चढ़ाने के लिए तो किया जाता है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम जिसमें पेट पचकवाते हैं, एनस खिंचवाते हैं ऊपर, और गले को लॉक करवाते हैं। अपने ओज को ही तो ऊपर चढ़ाने के लिए करवाते हैं उसको। ओज नीचे है, तेज नीचे है, शुक्र नीचे है, उसका अधोगामी है रूप। अधोगामी कब होगा? जब आप उल्टा पुल्टा सोचेंगे, गलत चीजें सोचेंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सोचेंगे, तो इससे क्या होगा ना, उसी ओज उसी तेज की जो दिशा है नीचे हो जाएगी। और जिसकी ओज तेज की दिशा नीचे हो जाएगी, वो कैसे स्वस्थ हो जाएगा? दवा खाने से, योग करने से कैसे स्वस्थ हो जाएगा? योग करने से वही जो हमारी शुक्र की दिशा होती है ना, वो चेंज हो जाती है ऊपर की तरफ। अब देखो, संगीता मैम मुस्कुरा के थोड़ा बैठा करिए, हमको लगता है कि जैसे बोर हो रहे हैं कोई लोग। मैं तभी प्रयास करता हूँ कोई बोर ना हो जाए। बोर होने पे ना ब्रेन की जो क्षमता है कम हो जाती है, सीखने की जो स्किल है वो प्रभावित होती है। इसीलिए अच्छे टीचरों का जो है एक गुण होता है कि वो हंसाते रहते हैं। तो मैं तो उस तरह का हूँ नहीं, लेकिन प्रयास करता हूँ थोड़ा थोड़ा। तो हाँ, तो नीचे से ओज को ऊपर चढ़ाने का प्रयास जब आप करेंगे तो देखो होगा क्या। जब मूलाधार में ओज है और मूलाधार से नीचे की तरफ हो जाएगा, तो घुटने की समस्या, जोड़ों का दर्द, वात रोग, कल ही परसों ही मैंने बताया ना, वो वात संबंधी जो बीमारियां होती है ना, वो घुटने के नीचे प्रभावित करती है, कमर के नीचे वाले भाग। और बीच वाला जो भाग है ना, ये नाभि से लेके हमारे फेफड़े से नीचे तक का, इसमें पित्त होता है। और इसके ऊपर वाला कफ होता है। तो ये जो हम लोग का ओज अगर नीचे उतर जाए ना, तो घुटने संबंधी समस्या, वात संबंधी बीमारी। थोड़ा सा ऊपर की अगर बात करें, स्वादिष्ठान में चढ़ने लग जाए ओज, स्वादिष्ठान में चढ़ेगा तो हम लोग बड़े निडर, क्योंकि मूलाधार में ही निडरता का गुण होता है। मूलाधार चक्र जिसका डीएक्टिवेट होता है ना, बहुत डरते हैं ऐसे लोग। रचना जी बहुत डरते हैं, हर चीज से डरते हैं। इंसान हो गया या कोई बात हो गई, कई लोग हो गए, उनके सामने बोलना हो गया, कहीं सांप आ जाए, कहीं बिच्छू आ जाए, कहीं एक मकड़ी भी आ जाए तो डर जाते हैं। जिनका मूलाधार एक्टिवेट होता है ना, वो डरते ही नहीं किसी चीज से। तो अगर ओज को हमने मूलाधार को पुष्ट करने में लगा दिया, ओज चढ़ने लगा हमारा ऊपर, मूलाधार से दिशा ऊपर की तरफ हो गई, तो समझ जाना उस व्यक्ति का डर खत्म हो जाएगा एकदम। एकदम निर्भय हो जाएगा, बेबाक हो जाएगा। चाहे उसके सामने 1000 लोग बैठे हों, चाहे एक लोग बैठ के सीख रहे हों, उसको कोई डर नहीं सिखाने में। जैसे मेरा, मैं भी पहले डरता था, तो अभी क्या है, डरता नहीं हूँ। चाहे सामने डॉक्टर बैठे हों, चाहे फिर योगाचार्य बैठे हों, या फिर नेचुरोपैथी वाले लोग भी इसमें बैठे हैं, तो डर नहीं लगता है। पहले डर लगता था, क्या सोचेंगे वो लोग, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। अरे अब तो ये सोचते हैं गलती हो जाएगी तो माफी मांग लेंगे। अब उसके बाद कौन उपाय है? डॉक्टर माफ नहीं करेगा तो जाएगा कहाँ? तो डर खत्म हो जाता है। फिर अगर स्वादिष्ठान पे आते हैं हम, तो जल संबंधी जो विकार, जैसे यौन रोग होते हैं ना लेडीज और जेंट्स को, तो जैसे बहुत सारी लेडीज कंसीव नहीं कर पाती हैं, बहुत समस्या होती है इस चीज की। मैं देख रहा हूँ आजकल, आजकल न जाने बर्गर पिज्जा खाने से हो रहा है, या फिर ना सोने से हो रहा है, या न जाने क्यों हो रहा है, लेकिन कंसीव की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है लेडीज में। मुझे पता है ना, क्योंकि मैं सिखाता हूँ, मुझे पता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस समय जो लेडीज है 20 25 30 के एज में, लग रहा है मुझे, जो मेरा छोटा सा अभी दायरा है 40 50 लोगों का लगातार सिखाने का, इसमें मैं यही देख रहा हूँ कि लगभग लगभग मुझे लगता है 30 35% लेडीज को कंसीव करने की समस्या आ रही है, बच्चों को अपने धारण करने की, और पीसीओडी की समस्या हो रही है। तो इन चीजों का जो हो रहा है ना स्वादिष्ठान चक्र, इसको बैलेंस में कर लेंगे, अपने ओज को ऊपर चढ़ा लेंगे, वो सही हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है, और भी बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं, नहीं बताते हैं, बाद में बताते रहेंगे।
तो जो है स्वादिष्ठान के ऊपर आता है हम लोग का मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र स्वयं में ही ओज तेज है, स्वयं में ही सूर्य भगवान है वो। तो नीचे से ओज उठता उठता आ गया अगर मणिपुर तक, चक्र तक, इतने कर्मठ हो जाएंगे, इतना आलस्य खत्म हो जाएगा आपके भीतर का, इतना कर्मयोगी हो जाएंगे, लगेगा ये काम करेंगे तो ये होगा, वो काम करेंगे तो ये होगा। किसी के कहने पे नहीं जाएंगे कि तुम मन में करो, वो करो, ऐसे कर दोगे तो ऐसे हो जाए। भाग्यवादी नहीं रह जाएंगे, कर्मवादी बन जाएंगे। भाग्यवादी वो होते हैं जो कर्मों से डरते हैं, जो मूलाधार में ही सोए हैं अभी, जो भूख और नींद में ही पड़े हैं अभी, जो स्वादिष्ठान में विलासिता में ही पड़े हैं। स्वादिष्ठान तक जो रहते हैं ना, उनको विलास बहुत अच्छा लगता है। स्वादिष्ठान चक्र जिनका डीएक्टिवेट हो जाए, उनको विलासिता बड़ी अच्छी लगती है। ये गाड़ी आ जाए, वो पैसा आ जाए, वो आ जाए, वो हो जाए, तो उसी चीजों की तरफ भागते हैं वो लोग। और जब कोई मणिपुर चक्र तक आ जाएगा ना, उसको ये अच्छा ही नहीं लगेगा। उसको तो लगेगा भैया हम कर्म करेंगे तभी ना कुछ होगा। उसको कोई बताने नहीं जाएगा, वो स्वयं में ही कर्मयोगी हो जाएगा। तो यह ओज तेज का मामला है। इसीलिए कहता रहता हूँ कि बाह्य प्राणायाम करो, अच्छे से पेट पिचकाओ, गले को लॉक करो, नीचे से एनएफ को ऊपर खींचो। तो अब मुझे शायद लग रहा है ना, कहना नहीं पड़ेगा अनुलोम विलोम करो। अब ये भी नहीं कहना पड़ेगा कि बाह्य प्राणायाम करो, आप लोग खुद ही करने लग जाओगे। हाँ, पीरियड्स के दौरान और जब पेट साफ ना हो तब नहीं करना चाहिए। देख लो वो स्टेज को कैसे प्रभावित करता है। मणिपुर चक्र पे अगर ध्यान लगाना शुरू कर दिया, किसी फंक्शन को अटेंड करना है, शिखा दीदी को बहुत अटेंड करना पड़ता है, और चेहरे को चमकाना है। शिखा दीदी है शायद ग्रुप में। हाँ शिखा दीदी है, ठीक है। शिखा दीदी हैं, वर्षा दीदी हैं, काफी बड़े बड़े लोग मुझे सुन रहे हैं। बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि 30 साल वाले को 50-60, 50 साल वाले, 40 साल वाले सुन रहे हैं। तो हाँ, देखो, मणिपुर चक्र पे अगर ध्यान कर दो, कैसे ध्यान करना है? कुछ भी ना करो, बहुत दिक्कत हो रही है, मन बहुत भटकता है, नहीं रुकता है, क्या करो? सीधे सीधे लेट जाओ, जैसे मैं लिटवा देता हूँ, पैर को ऊपर करवा देता हूँ कभी कभी। या वैसे भी नहीं कर पाओ तो थोड़ा सा पैर के नीचे तकिया ही लगा लो, क्योंकि पैर ऊपर हो जाएगा तो ब्लड का फ्लो ऊपर ज्यादा आएगा, ऊपर वाले धड़ वाले एरिया में। अब पैर ऊपर है, ये वाला भाग, ट्रंक वाला भाग नीचे सोया हुआ है, तो क्या करना? सीधे अपने नाभि पे एक हाथ रख लेना, एक हाथ रख लेना। जो सदे हुए लोग हैं वो हाथ रखे ना रखे, उनका वैसे भी हो जाएगा। बस अपने नाभि से सांस प्रश्वास लेने लग जाना। सांस लिया पेट फूला, सांस छोड़ा पेट पचका। गुब्बारे से हवा बाहर गई तो पचकेगा ही ना। तो सांस छोड़ा तो पेट पचका, सांस लिया तो पेट फूला। सांस का ध्यान पेट पे लगा दो, ऐसे ऐसे ही लगा के 10 मिनट 15 मिनट लेटे रहो। उठ के जाओ फंक्शन में, हर कोई बोलेगा भैया क्या लगाते हो चेहरे पे, क्या लगाते हो चेहरे पे, ये चेहरा आपका चमक कैसे रहा है? काला होगा वो भी चमकेगा, गोरा होगा वो भी चमकेगा। काला होना कोई बहुत बुराई नहीं है। काले लोगों की आभा अगर बेहतर है ना, तो कोई कह नहीं पाएगा तुम चमक रहे हो, तुम काले लग रहे हो। एकदम चमकेगा, वो इतना अच्छा उसका आभा रहेगा, केवल चमकेगा ही नहीं, पर्सनालिटी भी चमकेगा, उसका आवाज भी चमकेगा, उसकी बातें सुनी जाएंगी। सुनो अब ध्यान से। वो एक बार समोसे वाले को बोलेगा मुझे समोसा चाहिए, तो उतने भीड़ में दे रहा होगा कई लोगों को, लेकिन आपकी तरफ उसका हाथ आ जाएगा देने, क्योंकि आपकी बातों में दम था, एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी थी, खींच लोगे आप उनको। अक्सर भीड़ में ऐसा क्यों होता है? टीचर पढ़ाते रहते हैं लेकिन अचानक से किसी बच्चे को डिनोट करते हैं, क्योंकि उस बच्चे की ऑरा ठीक ठाक है, वो टीचर को मजबूर कर देती है, खींच लेती है अपनी तरफ। वैसे ही मजबूर कर दो लोगों को अपनी तरफ, खींच लो। डॉक्टर अचानक से बोल पड़ता है 10 मरीजों में से कि भाई क्या प्रॉब्लम है आपको, क्यों नजर उसकी उसी पे गई, क्यों और किसी पे नहीं गई? खड़े तो कई लोग हैं वहां पे, क्योंकि उसकी जो ऑरा थी वो प्रभावित कर रही थी। शायद वो खड़े खड़े ये सोच रहा था कि मैं बड़ा गरीब हूँ, बड़ा फटे फटे हाल हूँ, भगवान ये दो मेरे बगल वाले लोग तो बहुत ठीक ठाक लग रहे हैं, बड़े चमक रहे हैं। और वो ऐसे ही सोच ही रहा था कि मैं तो बड़ा गरीब हूँ, बड़ा फटेहाल हूँ, हे भगवान, डॉक्टर जो है मुझे देख ही नहीं रहा, मैं कब से खड़ा हूँ, मुझे तो देख लेता, जरा जल्दी हो जाता मेरा काम। देखो, वो काला है, वो फटा हुआ पहना है, लेकिन भीतर से उसने अपनी आभा को जगाया, उसने भगवान को याद किया। तुरंत डॉक्टर बोलेगा हाँ जी क्या बात है आपको, आप इधर आओ बैठो। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने मेंटल लेवल को उन लोगों से, जो काफी चमक रहे लोग थे, जो मेकअप करके आए थे, उन लोगों से उसने अपने मेंटल लेवल को हायर ले गया, ऊपर ले गया। तो ये सब है आभा की करामात। आभा बढ़ाओ, हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। आभा बढ़ेगी कब? जब आप प्राणायाम करोगे, ध्यान करोगे, अच्छे अच्छे काम करोगे। नहीं प्राणायाम ध्यान करते हैं तो आपको आपको पासपोर्ट मिल गया चींटी मारने का, मांस खाने का, क्रोध करने का, लोभ करने का। कोई भी बुराई करने का अधिकार नहीं देता है योग। हाँ, योग एक ब्रेक तो दे देता है, एक बैलेंस दे देता है आपके हाथ में स्टेयरिंग। कुछ दिनों योग करने के बाद ना आप चाहोगे
तो भी अगर मैं सुबह कहूँ क्लास के बाद कि जाओ अब बुराई करो, किसी की चुगली करो, देखो करने का मन ही नहीं करेगा। अगर मैं कह दूँ जाओ फुल्की खाओ, गोलगप्पे खाओ, मन ही नहीं करेगा। 1 महीने, डेढ़ महीने जिनका हो गया है ना, हाँ, हो सकता है 20% मन कहे क्योंकि बचपन से खाते चले आए हैं। शिखा दीदी का हो सकता है थोड़ा ज़्यादा मन कहे, ज़्यादा बचपन से खा रहे हैं, ज़्यादा छोटे से तभी से खा रहे हैं। तो फिर क्या होता है ना, खींचेंगी चीज़ें, लेकिन आपका जो आत्मबल है, जो आपका विल पावर है, इतना मजबूत हो चुका है योग से, इतना आभा बढ़ गई है ना, वो कहेगी अरे छोड़, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। छोड़ के आगे निकल जाओगे, सीना और चौड़ा हो जाएगा कि क्या आत्मबल है मेरा। मैंने आज 40 साल से फुल्की खा रही थी, आज मैंने फुल्की छोड़ दिया। और फिर जाके घर पे कहेंगे भी 2-4 लोगों से, देखो मेरे पास इतना बैलेंस है ना, मैंने अपना जीभ को लहूलुहान कर देने वाला भोजन छोड़ के आई हूँ। हाँ, तो ये बहुत अच्छा बैलेंस है। ऐसे ही हर एक बुराई पे बैलेंस मिल जाता है। तो इस तरह से योग करते रहना, आभा को बढ़ा लेना। और क्या लिख दिया था उसमें? ओज तेज, हाँ, बीमारी होती है तो इंडिकेशन क्या कहलाती है? थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं, फिर चलो 5 मिनट में बात कर लेते हैं, 5 मिनट थोड़ा-सा मन शांत कर लेते हैं। आसन चेंज कर लीजिए जिनको दर्द हो रहा है। हुँ, नमस्कार वर्षा दीदी, कार में से भी सुन रही हैं आप? हाँ, बहुत अच्छा। ऑफिस तो से घर लौट रहे हैं एक्चुअली हम। अच्छा, जी। अच्छा। जी, बहुत अच्छा। आप लोग हर समय यूटिलाइज़ कर लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। जी। जी, तो मुझे एक आईएएस ऑफिसर आए थे मुझसे मिलने, तो वो मुझे ये बता रहे थे कि बेटा जब मैं लैट्रिन में या बाथरूम में होता हूँ ना, वहाँ पे मैंने अपना रेडियो लगा रखा है। तो लैट्रिन में जब जाता हूँ तो उसी टाइम पे जाता हूँ जब न्यूज़ आता है, और न्यूज़ चला के सुनता हूँ तो 2 काम साथ में हो जाते हैं, लैट्रिन भी हो जाता है और न्यूज़ भी सुन लेते हैं, तो अपडेट हो जाते हैं। तो कुछ लोग इतना इतना ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं कि वो एक साथ 2-2 3-3 काम कर लेते हैं अपना समय बचाने के लिए। तो बहुत अच्छी बात है, समय बचाने के लिए कर लेना चाहिए कुछ काम, ये भी आपके आभा को बढ़ाता है। 10 लोगों में आपको थोड़ा अलग दिखाएगा, आपकी आभा से। तो अभी मैं बात कर रहा था, हाँ, कि आभा किन चीज़ों से प्रभावित हो जाती है। देखो, जब कि कहीं पे हम नहाने गए हैं, जल्दबाज़ी में नहा रहे हैं, जल को महसूस नहीं कर रहे हैं, भोजन करने जा रहे हैं, भोजन को जल्दबाज़ी में खाए जा रहे हैं, इसके बाद ये करना, उसके बाद वो करना, सोचे जा रहे हैं। एकदम स्थिर होके अगर काम करेंगे तो आभा बढ़ेगी, जल्दबाज़ी में काम करेंगे आभा घट जाएगी। जल्दबाज़ी का मतलब ही है वात प्रकृति को बढ़ा देना, कफ को घटा देना। कफ घटा दोगे तो भीतर की नरमी, प्रेम, सौम्यता, दया, करुणा ये सब खत्म हो जाएगी। तो हमें जल्दबाज़ी वाला काम पहली चीज़ कम करना है। हाँ, जो बहुत सुस्त और कांटाला टाइप के लोग हैं, जो जल्दी हिलते-डुलते नहीं, मुस्कुराते-वुस्कुराते नहीं हैं, वो लोग अपना जल्दी-जल्दी करो, दौड़ो, भागो, कूदो, उछलो, क्योंकि उनका कफ बहुत ज़्यादा है ना, उनको कफ घटाना है। तो उन लोग को छुट्टी दे रहा हूँ कि जाओ बाज़ार से खूब फुल्की खाओ, कॉम्पिटिशन कर दो फुल्की खाने की, गोलगप्पे खाने की, तीखी चीज़ें खाने की, क्योंकि उनको वात बढ़ाना है, उनका कफ बहुत बढ़ गया है। हाँ, तो जल्दबाज़ी वाला काम नहीं। और गौ माता हो गई, अपनी माता हो गई, गौ माता हो गई, अपने पिता हो गए, अपने घर के लोग या फिर संत जैसे लोग या फिर गुरु जैसे लोग, उन लोगों का आदर-सत्कार भीतर से करना, बाहर से नहीं, भीतर से करना एकदम। ऐसे नहीं गर्दन झुकाना केवल, भीतर से दिल झुक जाए, एकदम गदगद रहना, भाव विभोर रहना, मंत्र जपते हो पूरा मस्त हो जाना एकदम से। आधा-आधा काम चलाऊँ काम करेंगे तो आभा खराब हो जाएगी। पूरा-पूरा करो, जो-जो करो पूरा-पूरा, पूरा प्रणाम करो, माता-पिता, गुरु के प्रति पूरा भाव रखो, मंत्र जपो तो मंत्रों में बिल्कुल खो जाओ, ऐसा लगे कि शरीर ही नहीं है, केवल जुबान से शब्द निकल रहे हैं, वही शब्द ही शरीर है। ऐसा मंत्र जपो कि मंत्र ही मन बन जाए और मन में कोई और विचार आए ही ना, राम, 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 अंत में राम ही राम हो जाओ, राममय हो जाओ, सिर से पैर तक राम ही राम हो जाओ। तो ऐसा काम करेंगे तो आभा बढ़ेगी। किसी गाय गौ माता को डाँट दिया, मार दिया, क्रोध कर दिया, किसी बच्चे के ऊपर क्रोध कर दिया, तो आभा घटेगी। तुलसी का पौधा है, तुलसी के पौधे को ऐसे हाथ से छू लो। अगर तुम्हारी अट्यूनमेंट ठीक-ठाक है, तुलसी के पौधे को छुओगे ऐसे, तुम्हारे शरीर में ऐसे काँप जाएगा शरीर, ऐसे जैसे सिहरन आता है, सिहरन मेरे यहाँ बोला जाता है, सिहरन आ जाएगा, ऐसे काँप जाएगा शरीर। कोई गौ माता है, देसी वाली गाय है ना, उसके पीठ पे ऐसे हाथ फेरोगे ना, उसके पीठ पे हाथ फेरते ही ऐसे काँप जाएगा शरीर, अगर आपका अट्यूनमेंट ठीक-ठाक है तो। हाँ, जो नॉर्मल लोग हैं वो उनका भी होगा,
थोड़ा शांत मन से जाएंगे ना, ऐसे छुएंगे तो आपके भी शरीर में कंपन हो जाएगी। कंपन नहीं होगा, अलग संवेदना जरूर हो जाएगी, क्योंकि उनकी भीतर की जो ऊर्जा है ना वो आपको चार्ज करती है। आप कितने भी ठीक ठाक चार्ज हो, लेकिन गाय को छुएंगे, तुलसी के पौधे को छुएंगे, देखो आपको चार्ज करेगी। और नहा धो के निकले हैं तो फिर क्या करना, अपनी आभा को लॉक करना। ये रेकी वाले भी सिखाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चोकरे चोकरे और भी जो है सिंबल बनाया जाता है, और नाभि से डिटैच करते हैं, अपने मणिपुर चक्र से बाह्य वातावरण को डिटैच किया जाता है, क्रॉस किया जाता है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे तरीके से। तो फिर ये सब जो तरीका है ना, ये मेंटल एबिलिटी है। बस मन को संदेश दे देते हैं कि अगर हम ऐसे ऐसे कर देंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे, चोकुरे का चिन्ह बना देंगे, तो जो है हमारी आभा लॉक हो जाएगी। दिन भर हम जो भी करेंगे, हमारा ऊर्जा नहीं खत्म होगा, ऊर्जा बचा रहेगी। तो ये हाथ का पैटर्न है, बेसिकली एनएलपी है, न्यूरोप्लास्टिसिटी है। न्यूरॉन्स को गाइड किया जा रहा है। बस भीतर एक बार प्रबल संदेश दिया जा रहा है कि अगर आपने ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे हाथ कर दिया, तो इससे क्या है, ऊर्जा नहीं जाएगी। तो वो आपका विचार का पावर है। आपने विचार को इतना मजबूत कर दिया, वो रेकी नहीं, वो सिंबल नहीं, वो एनएलपी भी नहीं, वो विचार की क्षमता, हाइपर पावर ऑफ माइंड, हाइपर पावर ऑफ योर ब्रेन। वो न्यूरॉन को हमने गाइड कर दिया कि अब हमको नजर नहीं लग सकती, अब हमको कोई टोना टोटका नहीं काम करेगा, अब हम 1000 लोगों से नजर मिलाएंगे तो भी हमारी आभा नहीं जाएगी। तो वो विचार का पावर है। तो इस तरह से विचारों को अपने पुष्ट रखना कि हाँ, मैं घर से बाहर निकल रही हूँ, मेरी ऑरा लाग है। या तो विचार कर लो, या तो फिर चोकरो कर लो, या तो फिर आपको जैसे मन करे वैसे कर लो, लेकिन लॉक करके निकल जाओ बस। ठीक है। या तो भगवान के सामने पूजा कर लो ऐसे, हे प्रभु, मेरे भीतर की जो ऊर्जा है बिखरने ना पाए, मुझ पे कृपा बनाए रखना अपनी। बस ये भी तो काफी है, क्योंकि भगवान से बड़ा पावर आपकी कौन रक्षा करेगा। उनके सुदर्शन चक्र से बड़ा रखवाला आपका कौन हो सकता है। भगवान के नाम से बड़ा आपका रखवाला और कौन हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। तो इसलिए अपने आप को लॉक करके निकलना, और योग ध्यान करना, नहाना धोना, अच्छा काम करना, बस ये काफी है आपके वो स्टेज को बढ़ाने के लिए। रोज योग करेंगे, बढ़ जाएगा रोज। बुराई नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, तो इससे रोज बढ़ जाएगा। बीमार नहीं होंगे, बीमार है तो ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे। तो इसलिए योग करना। आप सभी लोग है, थोड़ा आसन फिर से चेंज करो, और फिर से ठीक ठाक से बैठ जाया जाए, और ओज बढ़ाने का एक अभ्यास कर लिया जाए, और मन को भी शांत कर लिया जाए। कैसे? देखो, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ पैर बराबर, बस थोड़ा सा अभ्यास। लगातार लगातार बोलना है, दीर्घ ओम का उच्चारण करना है, दीर्घ ओम का उच्चारण करना है। हाँ, लेट जाइए अच्छे से मैम। दीर्घ ओम का उच्चारण करना है तो पूरा उसमें पूरा खो जाना है। खोना कैसे होगा? जब हम फील करेंगे भीतर से, हमारे मूलाधार से, स्वादिष्ठान से, मणिपुर अनाहत आज्ञा विशुद्धि से आवाज निकल रही है, ना कि केवल जुबान से निकल रही है। ऐसा बोलो कि जैसे पूरे शरीर में मुंह बन गया हो, हर जगह पे मुख ही मुख हो, छोटा छोटा, हर जगह से आवाज निकल रही है ओम की। तो बोलो, 7 बार ओम बोला जाए, आंखें बंद करो सभी लोग, और 7 बार ओम बोला जाए खूब अच्छे से। सांस भीतर लो, शुरू करो। ओ करते रहो, और अपनी ही आवाज सुनो, खूब तेजी से करो, अपनी ही आवाज सुनो।
रुकना नहीं, थकना नहीं, 5 बार और कर लिया जाए। भगवान का नाम लेने में कोई गरीबी नहीं आएगी। चलो 5 बार और करो। ओ ओ ओ 2 बार और। ओ ओ सभी लोग धीरे-धीरे अपने हाथों को ऊपर उठाएं। जो भीतर हमारी आभा बढ़ी है, ओज तेज बढ़ा है, हमारे सारे चक्र एक साथ प्रभावित हुए हैं ओम के उच्चारण से। उन आभाओं को समेटते हुए दोनों हाथों को ऊपर करो। भगवान की प्रेम की, सुख की, शांति की आभा बटोरो। हाथों को ऊपर मंदिर की तरह जोड़ के रखना। हाथों को रब करो, खूब रब करो हाथों को। हाथों में भी आभा होती है, आंखों में भी आभा होती है, यहीं से तो चार्जिंग होती है। अब इन हाथों को पलक बंद आंखों पे रखो। पूरे चेहरे पे धीरे-धीरे मसाज करो और पूरे शरीर पे ले जाओ। दरअसल ये हाथ शरीर के द्वीपों को, आइलैंड को जागृत करते हैं। पूरे जगहों से गुजार देना, हाथ जोड़ना हृदय पे। और मैं विनती करता हूँ और वैसा ही करना, आंखें बंद करना। आप लोग बोलना नहीं, केवल सुनना। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय बातें बोलने से यदि सभी जीवधारी खुश होते हैं तो वही बोलना चाहिए। बोलने में कौन सी दरिद्रता आ जाएगी। इसलिए जब बोलें धीरे बोलें, मीठा बोलें। धीरे बोलें, मीठा बोलें और कम बोलें, क्योंकि अधिक बोलने से भी आभा का ह्रास होता है। तो आप सभी को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र, सभी को नमस्कार। और शाम को अगली क्लास होगी 7:30 बजे। तब तक आप लोग रेस्ट करिए, भोजन करिए, फिर जुड़िएगा अगर समय रहेगा तो। नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। नमस्कार। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।